जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरमान साबिर मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और आज कराची की सियासत पर बात करेंगे। NA 245 में कल इलेक्शन है, वहां पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, किसका पलड़ा भारी है और कौन से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर रेंजर्स, कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर फौज और कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर पुलिस को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा कराची की सियासत में अब होने क्या जा रहा है, इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कराची और कराची वाले एक बहुत बड़े हादसे से महफूज नहीं हैं और बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि कराची रनवे के ऊपर सिर्फ 1 मिनट के फर्क के साथ ही एक जहाज ने उतरना था उसी रनवे पर जिस रनवे से एक दूसरे जहाज को उड़ान भरवाई गई है। और ये इंतहाई इंतहाई एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और शुक्र है रब्बुल आलमीन का जिसने महफूज किया है। और इत्तला यह है कि सिविल एविएशन और दीगर जो काम है उनकी जानिब से इस तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अरमान भाई से इसकी भी तफसीलात पूछेंगे, क्योंकि जो ये मुसाफिर से भरे हुए जो दो तैयारे थे, इनमें कम से कम जो 125 से एक तैयारे के अंदर मुसाफिर थे। और इस तरीके से अगर खुदा ना खास्ता हवा के अंदर या फिर रनवे के ऊपर ये दो तैयारे टकरा जाते तो बहुत बड़ा हादसा रूनमा हो सकता था कराची रनवे पर, एयरपोर्ट पर। लेकिन अब ये गफलत है या कोई मुजरिमाना इसके अंदर कोई एक्टिविटी है, इस हवाले से हमारी इत्तला के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसीज और खुद सिविल एविएशन की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और ये शुक्र है कि कराची में दो तैयारे, मुसाफिरों से भरे हुए दो तैयारे टकराने से बाल बाल बचे हैं, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट का दौरानिया था, इससे भी शायद कम का दौरानिया था कि एक तैयारा उसी रनवे पे उतरा है और दूसरे ने उसी से परवान भरी है। और ये खुदा का शुक्र ये हुआ है कि कोई हादसा रूनमा नहीं हुआ। तो अरमान भाई, सबसे पहले NA 245 से बड़ी चीज तो ये आई है और अब से चंद लम्हात पहले की ये खबर है, इसके हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए, फिर हम बात करेंगे NA 245 जो कल इलेक्शन होने जा रहा है वहां पर क्या मारा मारी और कौन से पोलिंग स्टेशन है जहां पर इत्तलात ये है कि मारा मारी यानी कि वहां पर हालात खराब भी हो सकते हैं। जी। जी बिलाल, ये अल्लाह का ताला का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने कराची में एक तैयारे के बहुत बड़े आपकी हादसे आवाज से कम आ रही है अरमान भी, अल्लाह थोड़ी सी ताला ने आवाज। महफूज किया है। आवाज़ अब आ रही है आवाज़ जी जी, मेरे आप सही ख्याल आ से। रही है। तो अब जो अल्लाह ताला ने जो है वो महफूज किया है इस हादसे से, और अल्लाह का बड़ा करम है। बना कि तकरीबन एक एक तैयारे में, हर तैयारे में, बड़े तैयारे थे ये, और हर तैयारे में कम अज़ कम 150 अफराद के करीब थे। तो अल्लाह का शुक्र हुआ है कि ये महफूज रहा। एक तैयारे ने उड़ान भरी है, और एक PIA का तैयारा था और एक एयर सयाल का तैयारा था। एक तैयारे ने परवान भरी भरी है और दूसरा तैयारा उसी एयरपोर्ट पर, उसी रनवे पर उतरा है कराची में। तो एक रनवे पर जो है वो इस कदर कलील मुद्दत में जो है ना, जो उड़ान और भर जाती है, और तैयारा उतरने में और उड़ान भरने में काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन ये किस तरह से हुआ है, इसकी तहकीकात जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी और मुतल्लिक़ इदारों ने जो है वो शुरू कर दी है। इसमें देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बिलाल, आपको याद होगा इससे पहले जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ था, PIA का तैयारा जो है मॉडल कॉलोनी में गिर गया था, जी जी। और उसकी भी जो है वो तहकीकात हुई थी। उस तहकीकात में कंट्रोल टावर की भी मामला जो है वो देखे गए थे, और उसमें ये सामने आया था कि जी, जो ये तहकीकात में सामने आया था, और उसमें ये था कि जो कंट्रोल टावर पे जो जो लोग होते हैं, हमने जी उसमें जी। से जो है वो जो नमाज पढ़ने चले गए थे भाई साहब, और अपने जूनियर को बिठा के चले गए थे। ये एक बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जो है वो अपनी सीट छोड़ने की वो SOP नहीं है कि वो अपनी सीट छोड़ सकता है जब तक कि उसका रिलीवर ना आ जाए। और सीनियर आदमी एक जूनियर को बिठा के चला गया था जिसका तजुर्बा नहीं था। तो ये इतना बड़ा हादसा, एक उसका फैक्टर ये भी था कि जिसकी वजह से रुनुमा हुआ था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एयर कंट्रोल का जो है वो कुछ लग रहा है कि जी, एयर कंट्रोल की वजह से जो है ये हादसा जो है हो सकता था कि अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये अगर हादसा हो जाता तो यकीनन एक बड़ी तबाही थी यहाँ पर कराची में। और दो तैयारे आपस में रनवे पे जो है टकरा रहे होते, और एक उड़ रहा होता और एक उतर रहा होता। और वो आप और इसमें जो है वो यकीनन जो पायलट्स हैं उनकी भी एक महारत है कि उन्होंने भी जो है वो महारत से जो है वो एक ने उड़ान भरी और एक ने जो है उतारा है। तो ये उनकी भी महारत है
कि उन्होंने जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो गलती थी उस पर उसको जो है वो काबू कर लिया उन्होंने, वरना जो है ये बहुत खतरनाक हो सकता था। अच्छा चलें अरमान भाई, बात करते हैं कराची की सियासत की। कल इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, और इत्तला जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था कि ये बाई इलेक्शन अगले बल्दियाती इंतखाबात और उसके बाद अगले 3 बाई इलेक्शन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई सीट्स हैं उसके ऊपर बड़ा असरअंदाज होगा। और ये हमें बताएं, क्या देख रहे हैं कल के इलेक्शन के अंदर क्या होने वाला है? टीएलपी जीत रही है, एमक्यूएम जीत रही है, डॉक्टर फारूक सत्तार जीत रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है, आफाक अहमद की पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, कोई आजाद उम्मीदवार जीत रहा है, या अल्ताफ हुसैन जो बाइकाट करने का ऐलान कह चुके उनकी बात पर लब्बैक कहेंगे लोग? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें जो है वो अभी फिलहाल जो है जो नजर आ रहा है अभी उसमें पीटीआई और फारूक सत्तार का काफी मुकाबला नजर आ रहा था, लेकिन एमक्यूएम एमक्यूएम जो है वो एमक्यूएम भी जाहिर है रेस में, तो एमक्यूएम भी है, और एमक्यूएम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मोईन अनवर जो है वो रेस में है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो उनका पलड़ा फिर भारी हो जाएगा पीटीआई के मुकाबले में, क्योंकि पीटीआई की जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो सलमान रुश्दी मलून जो है उसके मुतालिक जो बयान दिया था उन्होंने, तो उसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, और जो है वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें। कई लोग हो सकता है कि अब जो है वो उनका वोट बैंक जो है वो कम हो जाए, वो तो फिर टीएलपी पे जाएगा ना वोट बैंक, वो नहीं यकीनन अगर वो तो टीएलपी टीएलपी पे भी को जा जाएगा सकता ना। है, वो टीएलपी भी जा सकता है, और नहीं उसका वोट सारा का सारा तो टीएलपी को नहीं जा सकता है, लेकिन उसका वोट डिवाइड हो सकता है, और उसमें जो है अच्छा, वो एमकेएम को पाकिस्तान को भी जा सकता है और वो टीएलपी को भी जा सकता है, लेकिन टीएलपी की नहीं लेकिन पोजीशन लेकिन काफी अरमान भाई, मजबूत होगी, काफी अरमान भाई मजबूत देखें, होगी। अरमान भाई देखें, सुने, मामला ये है कि एमक्यूएम को वो कराची में वो वोट बैंक पड़ता है जो कि एमक्यूएम यानी कि उर्दू स्पीकिंग या महाजिर, या जिसे आप कौम परस्ती की सियासत कह लेना, उर्दू स्पीकिंग कौम परस्ती की सियासत, एमक्यूएम को तो वो वोट बैंक पड़ता है। अब वो एमक्यूएम का वोट बैंक एमक्यूएम पाकिस्तान, आफाक अहमद, पीएसपी, और फिर उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार, ये कोई भाई किसी और का तो वोट बैंक नहीं लेंगे ना, ये उर्दू बोलने वालों का महाजिर वोट बैंक ही होगा ना। ये पांच पांच ये हो गए, और छठे हैं अल्ताफ हुसैन साहब जिन्होंने बाइकाट करने का ऐलान कर रखा है। अब अगर कौम परस्ती की बात की जाए तो अल्ताफ हुसैन की बात पर लोग लब्बैक कहेंगे, या ये 5 और जो महाजिर वोट बैंक से टूटे हैं बेसिकली, तो वो वोट बैंक तो तकसीम हो गया ना। आप अगर इन सबका वोट बैंक अगर तकसीम कर लें तो पीटीआई और टीएलपी तो अच्छी पोजीशन के अंदर खड़े हैं इस हल्के के अंदर। देखिए, पीटीआई और टीएलपी की जहां तक बात है तो वो यकीनन अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन पिछली मरतबा भी अगर आप देखेंगे तो वोट जो है वो जो पीटीआई ने वोट लिया था और फिर जो एमक्यूएम ने वोट लिया था उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं था। तो एमक्यूएम पाकिस्तान का बहरहाल वोट बैंक है, और अगर पीटीआई देखिए, पीटीआई की एक वेव है जो पिछले हम 2018 में हम देखी थी, और इस मरतबा भी जो पंजाब की बात हम एक वेव देख रहे हैं पीटीआई की। पीटीआई का वोट बैंक मैं नहीं समझता कि वो इंटैक्ट है, इंटैक्ट वोट बैंक मैं नहीं कहूंगा उसको, लेकिन उसमें जो है बड़ा भी वो तो है, अगर अगर जो है नहीं पंजाब अगर में बड़ा भी तो है। पंजाब में बड़ा भी है, लेकिन मैं कहूंगा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कराची की डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। टीएलपी ने अगर पीटीआई ने अगर कोई वोट लिया है तो वो वोट लिया है एमकेएम पाकिस्तान का, या जो दीगर एमकेएम के ही जो फैक्टर्स हैं उनका जो है वो वोट लिया है उन्होंने, एमकेएम जो तकसीम हुई है। तो असल वोट उनका एमकेएम का है बेसिकली वहां पर, जो उन्होंने पीटीआई ने लिया है। तो अगर पीटीआई का बयानिया इस तरह से जो है कंट्रोवर्शियल होता है किसी मामले पर, तो उनका वोट अगर कटेगा तो वो वोट जाएगा कहाँ? वो बेसिकली तो एमकेएम पाकिस्तान का वोट बैंक है जो वहां पर है, और यकीनन एक एमकेएम लंदन का भी है। एमकेएम लंदन के कहने पर बाइकआउट अगर उन्होंने कहा है तो वो वोट का रेशो कम हो जाएगा, वोट डलने का वो रेशो कम हो जाएगा, लेकिन फैसला जो होगा वो वोट जितने वोट डलें उसमें फैसला होगा। तो वो जितने वोट जो डलेंगे वो उसमें भी जो वोट बैंक है वो एमकेएम का ही वोट बैंक है, वो चाहे एमकेएम पाकिस्तान का है आप कुछ भी कहें, वो वोट अच्छा, बैंक एमकेएम का है वो। अच्छा, जो हम लोग हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि आपके कराची के बारे में क्या कहना है, खासकर NA-245 के बारे में, या कराची की ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिए। हम आपके सवालात चुके आज यही फोकस करेंगे, हो सकता है थोड़ी देर के लिए जहीर केस के अंदर भी बात कर लें, लेकिन
चूंकि कल बल्दियाती ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इस पर सारा फोकस है, और तो इसी की बात करेंगे, तो आप ये सवाल कर सकते हैं। अच्छा, बशर ने ये सवाल किया है और बिल्कुल वैलिड बात की है। एक तरफ जमात इस्लामी ये कह रही है कि कराची के मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी, लेकिन अब ज़िमनी इलेक्शन देख लें, जितने भी हैं सूबाई या वफाकी सतह के, आप उनको जमात इस्लामी को नहीं पा रहे। और इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान कल गुलशन इकबाल के अंदर भी सुना है कि जी वो एक बड़ी रैली का आगाज कर रहे हैं, और ये बशर ने यही पूछा कि बिलाल भाई प्लीज जवाब दें, जे आई क्यों एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रही और कब करेगी, स्पेशली कराची में। तो ये एक बड़ा, मतलब जाहिर है कि देखें जमात इस्लामी के बहुत सारे ऐसे कारकुनान और वोटर्स जो हमदर्दान हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज तो है ना। मतलब आप बाइकाट, फिर बाइकाट, और जब बाइकाट नहीं तो फिर आप खामोशी, बिल्कुल यानी कि इलेक्शन में ना हिस्सा ले रहे हैं। तो एक जो पॉलिटिकल पार्टी का जो वोट बैंक होता है, भले से 1000 हो, 2000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, अगर वो पार्टी एक्टिव नहीं रहती तो उसका वोटर जो है वो डिवाइड हो जाता है। यानी कि कुछ नून लीग का हामी हो जाएगा, कोई पीटीआई का हामी हो जाएगा, कोई एमकेएम की तरफ चला जाएगा, कोई मजहबी होगा तो मजहबी जमात की तरफ चला जाएगा। ये क्या इसका एहसास, अगर आप, जाहिर है कि आप कराची प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी भी हैं, बहुत सारी मुलाकातें रही होंगी, जमात इस्लामी का इस पे क्या मौकफ है? और ये जो सवाल जो जमात बशर ने किया इस्लामी का जो जमात इस्लामी का इस वक्त सारा जो फोकस है वो बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर है। वो चाहते हैं कि जी जो अवामी मसाइल हैं उनका हल बल्दियाती इंतखाबात में है, और ये बरमला का है, कई मरतबा वो इजहार कर चुके हैं कि उनका फोकस जो है वो बल्दियाती इंतखाबात हैं, और बल्दियाती इंतखाबात जो है वो इस वक्त सारा फोकस उसको कर रहे हैं। खुद नईमुर रहमान भी जो है बल्दियाती इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो वो चाहे, और इस वक्त जो अभी कल रैली भी निकाल रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने सहाफ़ियों को भी बुलाया है, सहाफ़ियों से भी वो चिट चैट करेंगे, उनसे भी मशवरे लेंगे। इसके अलावा और मुख्तलिफ जो सेक्शन ऑफ लाइफ हैं उनको भी जो है वो बुला रहे हैं और उनसे भी वो मशवरे ले रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने अब जमात इस्लामी ने कोई बहुत ज़्यादा किसी से इत्तेहाद नहीं किया है, बहुत कम जगहों पर उन्होंने ये सीट एडजस्टमेंट लोकल लेवल पे की है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया वो, और वो बहुत भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। जो उन्होंने धरना दिया था 29 दिन का, उसमें भी जमात इस्लामी का जो है वो एक रिवायती चेहरे से हट के उन्होंने एक सियासत की है, और जो कराची के मसाइल हैं उन पर उन्होंने बात भी की है। और उस जो धरना है उसमें जमात इस्लामी ने सिर्फ कारकुनान को नहीं बल्कि आम लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम किए जिसमें जो है वो उनको क्या कहते हैं कि जो आम लोग हैं वो आए हैं। आप भी गए होंगे, आपने भी देखा था कि उसमें आम लोग बहुत ज्यादा तादाद में उन्होंने शिरकत की थी उस जलसे के अंदर, उस धरने के अंदर। और इसी तरह से इन्होंने जो कैंपेन की है, इस वक्त जो कैंपेन की है उसमें आम लोगों की बात कर रहे हैं। वो कराची के जो मसाइल हैं, उसमें बिजली हो गई, उसमें कचरा हो गया, उसमें जो दीगर मसाइल हो गए, उन सब की वो बात कर रहे हैं। गैस की बात कर रहे हैं, हर जितने भी मसले हैं कराची के उसमें हर एक की बात कर रहे हैं, और हर एक पे जमात इस्लामी ने मुजाहरा भी किया है। तो वो जो है इस वक्त अवाम की जो आवाज़ है उसके साथ आवाज़ मिलाकर वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ आवाज़ मिला के चला जाए और उनके मसाइल के हल की बात की जाए। तो अभी वो, और बल्दियाती इंतखाबात जो हैं मसाइल के लिए हल के लिए बेहतरीन फोरम है। तो इस वक्त वो उनका सारा फोकस जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का है। जो लेजिस्लेशन का जो मामला है वो बाद में देखा जाएगा। और ये देखें, नईमुर रहमान जो हैं वो कराची के इस वक्त अमीर हैं, वो जेआई सिंध के या जेआई पाकिस्तान के अमीर नहीं है। ये ठीक है, जमात इस्लामी का नेशनल असेंबली में जाना या सूबाई असेंबली में इंतखाबात लड़ना, ये जमात की जो मरकजी पॉलिसी है ये उसका हिस्सा है। इसमें नईमुर रहमान साहब जो हैं वो फैसला नहीं करेंगे। वो तो जो है वो अपने यहाँ पर कराची में जो है वो फैसला करते हैं, और फैसला करने के बाद फिर अपनी जो लीडरशिप है उसको बताते हैं। तो वो इस वक्त जो है उनकी जो सियासत है, और बहुत बेहतर उनकी, मतलब सही डायरेक्शन में उनकी सियासत जा रही है। वो समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा अक्सरियत में सीटें ले लेंगे, लेकिन हो सकता है कि अक्सरियत में सीटें ना ले पाए, लेकिन बहुत अच्छी तादाद में वो सीटें लेने में कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि सूबाई और कौमी असम्बली की सियासत के अंदर फिलहाल कराची से जमात इस्लामी नहीं है, तो बल्दियाती सेटअप के अंदर जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, और इवन के इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर्स हैं कराची की, एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है,
ये सब बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जमात इस्लामी वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो कह रही है कि नहीं, इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि हाफिज नईमुर रहमान कराची के अगले मेयर बन पाएंगे, अगर बहुत सारा मुश्किल लग फोकस रहा है, उनका बल्दियात पे? बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है कि अगर उन्होंने जो है वो दूसरी बड़ी जमात के तौर पे भी अगर उन्होंने सीटें ले लेते हैं, तो जो पहली जमात होगी वो उनसे मुआहदा करने पर जो है वो मजबूर भी हो सकती है, या हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी इस पोजीशन में भी आ सकती है कि वो 2 या 3 जमातों के साथ मिलकर जो है वो बल्दिया अपना मेयर ला सकते हैं। तो ये तो सब बात की बातें हैं। बल्दियाती इंतखाबात जब हो जाएंगे, फिर कितने जो है वो सीटें आती हैं उसके काउंसिल के अंदर, ये फिर उस पर डिपेंड करता है। फिर उस पर जो है वो बात करेंगे कि क्या किस तरह से हो सकता है, किस तरह से नहीं हो सकता है। अभी जो है वो बात करना इस पर शायद इतना ज्यादा मतलब हम इस वक्त बात नहीं कर सकते हैं। अभी बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो सकता है, इसका नतीजा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अब ये देखना है। अच्छा, ये अब शाहिद हैं, ये कह रहे हैं, शाहिद साहब कह रहे हैं कि बिलाल भाई टीएलपी की रैली की बात करें प्लीज। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि अरमान भी का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है। देखें, मसला ये होता है कि शाहिद साहब, रैलियां, जलसे जुलूस हर तकरीबन पॉलिटिकल पार्टी निकालती है, और किसी के भी कारकुनान की तादाद कम नहीं होती। कराची आपके इल्म में है, कोई 3 करोड़ कहता है, कोई 3.5 करोड़, और कोई 4 करोड़ कहता है। तो इसमें अच्छी खासी तादाद हर ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो निकाल लेती है। लेकिन मसला ये होता है कि रैली के अंदर शिरकत करना और वोट देना दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। तो अब टीएलपी का जहां तक मामला है, टीएलपी का वोट बैंक इसलिए यहां पर अच्छा है, पोजीशन अच्छी है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहां पर इस हल्के से जो एमक्यूएम के दो धड़े हैं वो आपस में इतने तकसीम हो गए हैं, उसकी वजह से जो इश्यूज इतने ज्यादा आ गए हैं कि अब जो महाजिर वोट बैंक है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। और महाजिर वोट बैंक तकसीम होने की वजह से या तो पीटीआई एक अच्छी फिगर के साथ यहां मौजूद है, या फिर टीएलपी मौजूद है। अच्छा, एक और बड़ा इशू है, जैसे कि कल हमने ये बात की थी कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जरूरी नहीं है कि जो जीत रहा हो वो वाकई जीत जाए, और जो हार रहा हो वो वाकई हार जाए। गिव एंड टेक होता है। फिर आपको पता है कि जो आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है, क्या मामला होते हैं, तो बड़ा बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन होती है सारी सिचुएशन के अंदर। ये भी हमने देखा है कि रात के 11 बजे तक जो रिजल्ट आ रहे होते हैं उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी 5,000 10,000 की जो है वो अक्सर से जीत रही होती है, लेकिन रात अचानक से जो है वो 12-1 बजे रिजल्ट रुक जाता है, और फिर अगले दिन जो रिजल्ट आता है उसके नतीजे बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं। तो ये हर चीज मुमकिन है, यानी कि जरूरी नहीं कि जो पार्टी इस वक्त ज्यादा अक्सरियत में नजर आ रही है उसका वोट बैंक बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो वो वाकई अमली तौर के ऊपर भी ज्यादा वोट बैंक हासिल कर सके। तो ये भी ऐन मुमकिन होता है कि जी उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट बैंक पड़े, लेकिन जिन लोगों ने आखिरी फैसला करना होता है वो फैसला किसी और के हक में कर दें और सारा मामला आ जाए। अच्छा जी, हाँ, ताहिर भट्ट साहब कह रहे हैं कि जी कराची में भी कभी तब्दीली आएगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुर्तजा वहाब साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं और मुशीर कानून है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सिंध हुकूमत के। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि देखें यार, हम तो कराची के अंदर हमारे बड़े तरक्याती काम हैं, बड़ा काम कर रहे हैं हम, और हम देखें कोई 80 करोड़ की हम सड़क बना रहे हैं, कोई 1.5 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट बना दिया है, स्कीमों पर स्कीमें हैं कराची की। और जो कराची के बारे में तासुर लिया जा रहा है, कराची वैसा नहीं है, बल्कि कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ वीडियोस बनाते हैं और कुछ तहकीकात या तफसीलात जो बताते हैं उसके मुताबिक वो कराची का और सिंध हुकूमत का इमेज ऐसा बना के पेश करते हैं कि जो कि यहाँ पर शायद बहुत बुरे हालात हैं उनके मुताबिक। चूंकि हम फिर बार बार ये कहते हैं और फिर अगर हुक्मरानों को जरा तकलीफ पहुंचती है जब हम ये कहते हैं कि मसला ये है कि हुक्मरानों के अंदर और आम अफराद में फ़र्क ये है कि हुक्मरान अगर एक एक फीट के घड़े के अंदर भी 2 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी में जाता है तो उसको उसको झटके वैसे नहीं लगते जैसे कि आम एक आदमी एफएक्स में बैठा हुआ, चिंची में बैठा हुआ, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ। और बेशुमार ऐसे लोग हैं बेचारे जो छोटी गाड़ियों में आते हैं, बसों में सफर करते हैं या मोटरसाइकिलों पर सफर करते हैं, उनकी
कमर के अंदर जो शिकायत है वो पैदा हो गई है, क्योंकि कराची का कोई एक सड़क ऐसी नहीं है। अरमान भाई, मैं आज वजीर आला हाउस के सामने से गुजरा हूँ, वजीर आला पीसी होटल, पीसी हम्म। होटल और वजीर आला हाउस खुदा हुआ है। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, पीसी होटल के सामने यानी कि जो वजीर आला हाउस का जो जाने वाला रोड है वो वहां पर खुदा हुआ है और वहां पर घड़े पड़े हुए हैं। और आज मुर्तजा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कराची के हालात तो बड़े अच्छे हैं, मतलब इतने बुरे नहीं है जितना लोग कहते हैं। सही बात है। लेकिन ये है कि वो कोई भी सड़क ऐसी नहीं है कराची की बिलाल जो कि सही हो। कमर की जो है मामलात हैं, कमर की तकलीफ के मामलात में बहुत हद तक इजाफा हो गया है। अभी एक रिपोर्ट भी मैंने देखी है, हेल्थ रिपोर्टर हमारे जो हैं उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि भाई ये जो वो अस्पतालों में, मुख्तलिफ अस्पतालों में ये केसेस जो आ रहे हैं, कमर की मोहरों की जो शिकायतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और लोगों को कमर की तकलीफ, खास तौर पे मोटरसाइकिल चलाने वाले, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनमें जो है वो जी जी। जो कमर की तकलीफें बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। ये और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कराची में सड़कों की वजह से हो रहा है। कराची में कोई ऐसी सड़क नहीं है जो कि सही हो। और गवर्नमेंट की रिपोर्ट से ये कह रही है जी सड़कें बिल्कुल सही हैं और थोड़ी बहुत सड़कें खराब हैं। तो ये जो गवर्नमेंट की पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स ऐसी हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो कहाँ से देख रहे हैं कराची को और कौन सा चश्मा लगा के देख रहे हैं। तो वो अब कप्तानी, और ऐसा चश्मा कौन सा है जो बन रहा है, कहाँ से मिल रहा है उनको, ये समझ में नहीं आ रहा बिलाल। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से उन, और अगर वो अच्छा। सड़कें कहते हैं वो सड़कें टूटी नहीं है तो फिर बनेंगी कहाँ से। हाँ तो अभी हाँ, जो है ये कह बड़ा रहे हैं ना, सवाल है ना। जी जी, ऐसे ही है, तो ये बड़ा कह रहे सवाल हैं है ना भी बड़ा। कि भाई ये कराची का भी सही होगा, तो हमें तो नहीं लगता कि कराची जो है वो कम से कम हमारी जिंदगी में सही हो जाएगा। ऐसा तो अच्छा गवर्नमेंट चाहती ये नहीं है। कोई लोग सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी सीरियसनेस कहीं नजर नहीं आती है। अच्छा ये अफशीन ने रेगुलर हमारी जो है वो प्रोग्राम को देखती भी हैं, सुनती भी हैं, और कभी भी हम लाइव होते हैं तो अफशीन लाजमी होती हैं। इन्होंने सवाल ये किया कि मेरा सवाल ये है कि मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी के इश्तिहारात आ रहे हैं, इस वक्त इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, शायद गालिबन ऐसे कुछ सवाल है। ये एक बड़ा, देखिए जी, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास रिसोर्सेज तो होते हैं, फंडिंग भी होती है, और फिर एडवर्टाइजमेंट की मद के अंदर या रैली जलसे जुलूसों के अंदर डोनर्स भी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाते हैं, वो ट्रेडर्स भी होते हैं और दीगर भी होता है। क्योंकि मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि मेरे टेलीविजन के ऊपर भी, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मुस्तफ़ा कमाल के इश्तिहारात आ रहे हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज़ाहिर है, जैसे तशहीर, देखिए ना, अब तशहीर के तरीके बदल गए ना। एक ज़माने में आपने देखा कि सिर्फ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर इश्तिहारात आया करते थे, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि टेलीविजन चैनल्स चूंकि मुल्की सतह पर होते हैं और वो एक एनए या पीएस जो यानी कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन को उस तरह रिपोर्ट नहीं करते, और लोग जो अब आ गए हैं वो सारे के सारा उनका फोकस जो है वो यूट्यूब के ऊपर होता है, और जिस तरीके से हम लाइव कर रहे होते हैं बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं। तो अब जाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि उसका इश्तिहार भी एक ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर चले या मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर चले जहां पर लोग उनकी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये बशर ने एक सवाल किया है, वो कह रहे हैं बिलाल भाई, मुस्तफ़ा कमाल की पॉलिटिक्स क्यों फेल हुई हो रही है, हालांकि मीडिया तो कवरेज अच्छी खासी देता है। ये क्या मैं इसका जवाब दूं ये या आप जवाब दूंगे? आप दे दें, आप दे दें। नहीं, आप, मैं पहले दे देता हूँ, हो सकता है आप मुझसे इख्तलाफ हाँ करें। हाँ देखिए बिल्कुल। मसला, देखिए एक मसला पता है क्या है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनकी नीयत पर या उनकी तवानाइयों के ऊपर किसी भी किस्म का मुझे तो शक नहीं है। वो उनका विजन कुछ भी हो सकता है, उससे इख्तलाफ हजार लोग कर सकते हैं, लेकिन वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कराची के अंदर कि वो जिस वोट बैंक के ऊपर काम कर रहे हैं, या जो उनका वोटर है, या जो उनका पॉलिटिकल वर्कर है, उसका जो बेसिकली ताल्लुक है वो एमक्यूएम से रहा है। और एमक्यूएम भी वो जो जो शिद्दत के साथ, यानी कि जिसको आप कह लें कि अल्ताफ हुसैन के बहुत ही करीबी किस्म के लोग से रहा है। अब बात वो एंटी एमक्यूएम या एंटी अल्ताफ हुसैन करते हैं, लेकिन उनका वर्कर और उनका जितना भी मोब है वो सारा के सारा उस तरफ का है। तो अब एमक्यूएम का मसला ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब या फिर पीएसपी, इनका जो कौम परस्त का वोट बैंक और वोटर्स और जो वर्कर है वो आपस में तकसीम है।
अब कराची 4 करोड़ की आबादी तकरीबन हो चुकी है। अब यहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज भी हैं, दीगर आम लोग भी हैं, या खुद उर्दू बोलने वाले ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं, कौम परस्ती के तनाजुर से नहीं देखते। उनमें अनफॉर्चुनेटली पीएसपी का काम जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और पीएसपी अपना घर बनाने के लिए उनके दिलों के अंदर उस तरह मेहनत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन कर नहीं पाई। तो ये बुनियादी वजह जो हमें समझ में आती है वो ये कि पीएसपी वो जो टारगेट जो पीएसपी ने तय किए थे उनको अचीव नहीं कर पाई। तो उसकी बुनियादी जो रीजंस हैं वो ये रीजंस है। क्या समझते हैं आप अरमान भाई? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ऐसे ही है कि जो पीएसपी ने जो है वो काम तो बहुत किए हैं, और काफी हद तक जो है वो उसने पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट भी करने की कोशिश की है। खास तौर पे उसके पास जो वर्कर्स हैं वो भी मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी जो है, वो दोनों उनकी जो रिलेशंस हैं वर्कर्स के साथ, और अपनी जो पुरानी एमकेएम में जो थे ये लोग, तो उनके साथ जो लोग थे वो अभी भी इनके साथ मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोगों का वोट बैंक है, एक्चुअली वोट बैंक जो है ना, कई उसमें डिवाइड हो चुका है। वो 2 में नहीं या 3 में नहीं, वो कई सेक्शंस में डिवाइड हो चुका है। तो इस वजह से अब लोग कंफ्यूज हैं कि वो किसको वोट दें। फिर वो जो है वो सीधे सीधे उस तरफ लंदन की तरफ देख रहे होते हैं। हालांकि उन पे जो भी आप लंदन की रियासत की बात जो भी कर रहे पॉलिसी, हैं। रियासत की, आपने लंदन की बात की और वासिफ ने ठग से लिखा है ओनली अल्ताफ। हाँ, मैंने कहा ना कि वो रियासत की पॉलिसी कोई भी हो, लेकिन बहरहाल लोग जो हैं वो अभी भी लंदन की तरफ देख रहे होते हैं, वोट देने में भी और वोट ना देने में भी, कि क्या पॉलिसी वहां से आती है क्या नहीं आती है। तो खामोश जो वोटर है, जो हम्म। कि मुजाहिरों में नहीं आता है, जो ट्विटर पे नहीं आता है, या जो किसी और फोरम पे नहीं आता है, वो खामोश रहता है, लेकिन सिर्फ वो बैलेट बॉक्स में नजर आता है। तो वो ऐसा हम्म। वोटर जो है वो, उसकी तादाद हमेशा ज्यादा होती है, और वो फिर अपने सिर्फ कायद को ही देख रहा होता है। जिसको भी कायद वो तस्लीम कर लेता है। देखें, मैं और आप किसी का जो जो भी पॉलिटिकल नजरियात हैं, हम उनसे जो है वो रोक तो किसी को नहीं सकते हैं, ना हम किसी के ऊपर अपनी मर्जी छूट सकते हैं। तो हर कोई अपने उसमें आज़ाद होता है। अब रियासत की जो भी पॉलिसी है वो अपनी जगह है, लेकिन वोटर किस तरफ देखता है, वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, वो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। तो अच्छा अगर उनके ये बाइकआउट, लंदन के बाइकआउट करने पर जो है वो बहुत सारे वोटर्स, जो खामोश वोटर खास तौर पे हैं, वो अगर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये देखिए ना, जो पहले ये एनए किसमें हुआ था, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था जो उसमें, उस लांडी कुरंगी में जो इलेक्शन हुआ है। लैंड इकोनॉमी में हुआ था, उसमें जो जी है जी। वो जीतने वाले तक की भी जमानतें जब्त हो गई थी। तो उसमें देखिए ना, वोट बैंक जो था वो एकदम नीचे आया था। वो जो वोट बैंक है वो लंदन में है या जहां पे भी है, उनका जो है वो इंटैक्ट है। उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया, तो वो लोग घरों से बाहर नहीं निकले, और जीतने वाली पार्टी भी जो है वो बहुत ज्यादा वोट नहीं ले सकी, 10% से भी ज्यादा वोट नहीं ले सकी। तो ये सारा फर्क पड़ता है। और जीत तो जाएंगे, लेकिन जीतने वाले भी शर्मिंदा होते हैं और हारने वाले भी शर्मिंदा होते हैं कि इतने कम वोट लिए हैं। अच्छा, ये आसिम मलिक ने क्वेश्चन रेज किया है कि एनए 245 में जमाती क्यों नहीं खड़े हुए। तो आसिम, हम इस पे बात कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले के अंदर, और हमने ये तफसील के साथ डिस्कस किया है कि जो जमात इस्लामी की, चूंकि ये एनए में लड़ना या सूबाई असम्बली की सीट पर लड़ना ये मरकजी पॉलिसी होती है, और मरकजी सतह पर जमात इस्लामी हमें कहीं नजर इलेक्शन के अंदर उस तरह नहीं आ रही। लेकिन जो कराची के हाफिज नईमुर रहमान है वो खासे सरगर्म है। कल भी वो न्यू एम ए जिना रोड के ऊपर, गालिबन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, और उनका फोकस जो है वो ये सूबाई या कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि जो अगले बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो ये समझ रहे हैं कि अगला जो मेयर है वो इस तरफ आ रहे हैं कि जी वो खड़े होंगे, और मेयरशिप के मुकाबले के अंदर वो समझते हैं कि जी वो जीत जाएंगे। तो ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें मोहम्मद रियाज हैं और बहुत सारे लोग हैं, अफशीन मंसूर हैं, ये बाइकाट की तरफ जा रहे हैं। अरमान भी क्या कहेंगे आप? भाई, हर एक की अपनी मर्जी है, अगर बाइकआउट करना चाहते हैं जो भी। देखिए, मैंने आपसे कहना कि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो कि वोट नहीं डालते हैं, और वो खामोश अक्सरियत जो है वो जिस तरफ होती है, पलड़ा वहीं पर भारी होता है। और वोट नहीं डालना, एब्सटेन करना, ये भी इस पे भी सोचने की बात है
कि वो क्यों एब्सटेन कर रहे हैं, क्यों वोट नहीं डाल रहे हैं, किसका वोट है वो और किसकी तरफ वो जाना चाहते हैं। तो उनके लिए फिर जो जिनकी तरफ वो जाना चाहते हैं या जिनका जो है वो वोटर हैं, उनके लिए फिर क्या चीज जो अभी बिलाल आपने देखा होगा, वसीम अख्तर से कल हमने कल भी बात की थी, वसीम अख्तर से जब हमने बात की थी तो जी उन्होंने जो जी। है उनका एक बड़ा सॉफ्ट था, उनका जो वर्जन था बहुत सॉफ्ट था एमक्यूएम लंदन के बारे में। तो ये हाँ जो सॉफ्ट इनका था, फिर इसके अलावा जो एमकेएम का जो अभी मुजाहरा हुआ है 14 अगस्त को, जो एमकेएम के लोगों ने मुजाहरा किया था, हालांकि वो 14 अगस्त पे था, 14 अगस्त पे जो है वो आए थे और 14 अगस्त वो पाकिस्तान यौम पाकिस्तान मनाने के लिए आए थे। तो लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है वो शो कर रही है कि वहां पर कुछ हो रहा है। और ठीक है। वसीम अख्तर का भी जो है वो सॉफ्ट जो उन्होंने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो उससे भी अंदाजा हो रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब वो रियासत जो है वो किस हद तक जाएगी, उसकी क्या पॉलिसी होनी है, क्या नहीं होनी है, ये रियासत बेहतर जानती है। लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़े लेवल पे भी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा हो। तो ये सब कुछ होगा खामोश अक्सरियत को देखने के बाद। देखिए, अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है। अवाम जिस तरफ होंगे, अवाम जो अच्छा चाहेंगे। अच्छा, अरमान भाई, ये डेड मैन ऑफिशियल कह रहे हैं और ये बहुत इन्होंने वैलिड किस्म का पॉइंट उठाया है। और इन्होंने तो वैसे पीएसपी की तरफ कहा है, अगर खुदा न खास्ता डॉल्फिन वाले बल्दियाती इलेक्शन जीत जाते हैं तो ऐसी सूरत में क्या एक जमात का लीडर चेयरमैन कराची बनेगा या बनेंगे। ये सवाल सिर्फ पीएसपी के बारे में नहीं है, ये सवाल एमक्यूएम के बारे में भी है, ये सवाल टीएलपी के बारे में भी है, ये पीटीआई के बारे में भी है, पीपल्स पार्टी के बारे में भी है, और जमात इस्लामी के बारे में भी है कि कराची में क्या क्या मेयर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का आ सकता है। बहुत मुश्किल है बिलाल, बहुत मुश्किल है। देखें, इतनी सीटें हैं और एक मेयर आना कराची में, कराची की आबादी देखें कितनी ज़्यादा है, फिर यहाँ पर हल्के कितने बहुत सारे हैं। और मेरे ख्याल से 7,000 से ज़्यादा तो जो है वो यूनियन काउंसिल की सीटें हैं। और फिर जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये भी कई कई सौ हैं। तो एक पार्टी का जीतना जो है वो बहुत मुश्किल है कि वो एक पार्टी जीत के जो है बल्दियाती इंतखाबात में अपना मेयर लेकर आ जाए। यकीनन दो पार्टी या तीन पार्टियों को मिलकर इत्तेहाद करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो अपना मेयर लाने के काबिल होंगे। वरना मैं नहीं समझता, बल्कि मैं क्या नहीं समझता, बहुत सारे जो है तज्जिया निगार हैं वो यही कह रहे हैं कि एक पार्टी जो है वो इस काबिल नहीं हो सकती है कि वो अपना मेयर लेकर आ जाए। अच्छा, ये एक बड़े साकिब बटला है साहब हैं, कहते हैं इलेक्शन ही नहीं होंगे, एक बार भी कैंसिल हो, इस बार भी शायद लिखना चाह रहे थे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के बगैर बल्दियाती इंतखाबात होना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, ये इस सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन अब मेरी इत्तला के मुताबिक जो वजीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उन्होंने अंदरूनी सिंध के अंदर कहीं गुफ्तगू की है। और चूंकि बारिशों के बाद जो तबाह हाल जो इलाके हैं, खुद कराची का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। कराची तो मोहनजोदड़ो के अदवार से भी पहले का जो दौर होगा, शायद उससे भी बदतरीन कंडीशन के अंदर कराची चला गया है। तो उन्होंने अंदिया दिया है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात ऐन मुमकिन है कि उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, कुछ अरसे के लिए आगे चले जाएं। और फिर ये सवाल है आपके पास, तो क्या कहेंगे आप। बिल्कुल सही है बिलाल, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि आज ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो जराए हैं उनसे भी जो है यही इंदिया मिल रहा है कि इलेक्शन हो सकता है पीर या मंगल को ये फैसला हो जाएगा कि बहुत बुध तक ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। क्योंकि अभी महकमा मौसमियात ने और भी बारिशों की पेशगोई की है, पेशगोई। और मजीद अगर बारिशें होती हैं तो ठट्टा और बदीन और जो दीगर इलाके हैं ये सब दूसरे मरहले में शामिल हैं। तो ये इनका बहुत बुरा हाल है इस वक्त। और यहाँ पर इलेक्शन तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शन हो जाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि फिर वो तीसरे मरहले में चले जाएं। ये भी अभी तक कोई इस तरह का कोई शेड्यूल नहीं आया है कि कराची हैदराबाद में करा दिए जाएं और बाकी जो है वो जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पर किसी और तीसरे मरहले में कराया जाए। ऐसा भी इस तरह का कोई शेड्यूल नहीं आया है। दूसरे मरहले में एक साथ तमाम इलाकों में इलेक्शन होने, तो अगर इनमें से कोई भी इलाका जो है वो अगर बारिश से मुतासिर होता है और बहुत ज्यादा मुतासिर, इतना मुतासिर होता है कि वहाँ इलेक्शन पोस्टपोन कराना पड़ते हैं, तो फिर पूरा दूसरा मरहला पूरा का पूरा ही पोस्टपोन होगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि जो इलेक्शंस हैं वहाँ पर
वो पोस्टपोन हो जाए, और जब वहां पर पोस्टपोन होंगे तो पूरा दूसरे मरहले के पोस्टपोन होंगे। दूसरे मरहले में कराची भी है, हैदराबाद भी है, दोनों बड़े शहर भी शामिल हैं इनमें। तो ये बुध अच्छा। तक जो है वो उसका फैसला हो सकता है कि बुध तक जो है वो इलेक्शन मजीद डेट आगे चली जाए। अच्छा, शादमा जैद साहबा कह रहे हैं कि जी बाबर गौरी जो आए थे वो भी एक पॉलिटिक्स थी जनाब, वो हालात देखने आए थे कराची के, आए थे पे चले गए, क्या कहेंगे अरमान भाई? भाई ये जो शादमा जैद साहब हैं या जो भी हैं, तो इनको जो है वो जो बात कर रहे हैं, इसमें वजन है बहरहाल। और वो किसी मकसद से आए थे, यूं ही नहीं आए थे। और ये तो आपने भी कहा था बिलाल, अपने भी अपने ब्लॉग में इसको जो है वो काफी तफसील से बताया था कि वो किसी मकसद से आए थे और वो अपना मकसद पूरा करके यहाँ से गए हैं। और जिस मकसद से आए थे वो उनका अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन उसमें कोई बात बहुत ज्यादा कोई डिस्क्लोज नहीं हुई नहीं है। हुआ था। नहीं लेकिन नहीं नहीं, अंदर, मकसद मकसद पूरा नहीं हुआ था। वो जो जो अच्छा, प्लान करके आए थे, तो मेरा ख्याल है कि वो चीजें बस उनको कह दी गई हैं कि वेट एंड सी करें, लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल ग्रुप बनाना एक असल में मसला पता है ऑडियंस क्या है? मसला ये है कि बहुत सारे लोग भी चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी चाहते हैं कि एक एमक्यूएम बन जाए जो कि महाजिर या उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा जमात हो, और वो पूरे कराची में एक मुनज़्ज़म, पढ़ी लिखी, साफ सुथरी एक जमात हो। और वो गालिबन एमक्यूएम ही हो सकती है, या एमक्यूएम के या नाम का फर्क भी हो सकता है, लेकिन वैसे एमक्यूएम ही है। लेकिन कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बने जिसके अंदर कोई एक उनका सरबराह हो, बाकी सब मानने वाले हों, और जब भी कोई इलेक्शन हो तो एमक्यूएम भारी अक्सरियत से कामयाब होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सामना कर सके, और जो शहरी सिंध है उसके अंदर एक बहुत ताकतवर तरीन फिर दोबारा से कुवत बन के सामने आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और इसके लिए डॉक्टर इशरतुल इबाद हो, बाबर गौरी हो, खुद एम क्यू एम के वो रहनुमा जो दुबई में मौजूद हैं, लंदन में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, वो उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी तरीके से जो कराची, जहां सबसे ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं, ये महाजिर आबादी है, उनके हालात दिन ब दिन बदतर चले होते जा रहे हैं। यानी कि आपको ये शिकायत तो थी ना एक जमाने में एमक्यूएम के हवाले से कि एमक्यूएम ने कराची के अंदर खौफ की मतलब सियासत की है, कत्ल गारत की सियासत की है, बहुत सारे इश्यूज की हैं, और उसकी वजह से अमन अमान खराब हुआ तो मीशत खराब हुई। लेकिन जो इन दिनों जो कराची की हालत है, वो मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम के दौर से भी बदतरीन बदतरीन है, बल्कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्यों? कि कराची में अमली तौर के ऊपर उसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म करके रख दिया है, खत्म बिल्कुल है। यानी कि अगर कराची में 250-300 मिलीमीटर बारिश एक रात में एक दिन में हो जाए, तो यहाँ जो अर्बन फ्लडिंग है, यानी कि जो शहरी सैलाबी कंडीशन हो सकती है, वो ऐसी बदतरीन सूरत हाल होगी कि हजारों लोग उससे मुतासिर होंगे, लाखों मुतासिर, लेकिन हजारों की बहुत बुरे तरीके से मुतासिर, और सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो पानी के अंदर डूब के जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो ये वो सिचुएशन है। आप मीशत देख लें कराची की, इदारे देख लें, आप सड़कें देख लीजिए, सीवरेज का निज़ाम देख लीजिए, पानी का निज़ाम देख लीजिए, जो मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसने उससे बदतरीन हालात को पैदा कर दिया है। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हमदर्दान या वो लोग जो समझते हैं कि जी अब कराची वालों का या उर्दू बोलने वालों का कोई आसरा नहीं है, तो हमें आगे बढ़कर आना चाहिए। तो इसी विजन के तहत जो है बाबर गौरी आए थे, मुख्तलिफ किस्म की जो लीडरशिप थी उनके मुशावरत से। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जो एम क्यू एम और मुख्तलिफ धड़ों के अंदर तकसीम है, या एम क्यू एम पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, वो एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि मसलन अगर वसीम अख्तर से कहें कि आप मुस्तफ़ा कमाल के साथ बैठेंगे, वो कहते हैं मैं किसी सूरत नहीं बैठूंगा। आमिर खान साहब किसी और के साथ बैठना पसंद नहीं करते। डॉक्टर फारूक सत्तार किसी और के नीचे काम नहीं करना चाहते। ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि उनके मसाइल ये हैं कि किसी ज़माने में वो जूनियर था, मैं सीनियर हूँ, मैं काम नहीं करूँगा, मैं उससे सीनियर हूँ, या मेरा रुतबा बढ़ा रहा है, या मेरे पास ओहदे ज़्यादा रहे हैं। तो ये बुनियादी इश्यूज बने हैं जिसकी वजह से कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बन सका अल्ताफ हुसैन को, यानी कि माइनस करने के बाद जो कुछ भी किया गया, लेकिन अमली तौर के ऊपर बहुत बड़ा वोट बैंक आज भी उनका मौजूद है। तो जो डॉक्टर बाबर गौरी आए थे, वो इसी मकसद के लिए आए थे कि कोई प्लेटफॉर्म बनाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर रिस्पॉन्स उनको बहुत अच्छा नहीं मिला। यही वजह है कि
फिर वो बैकडोर के ऊपर उन्होंने राब्ते किए और जिन लोगों ने उनको यहाँ लाकर फैसिलिटेट करने की यकीन दहानी कराई थी, तो उन्होंने रातों रात जो है वो उनको फिर उस केस से बाहर निकाल दिया। तो ये सिचुएशन है, ये मसाइल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कराची के किसी इलाके में चले जाएं, इतनी तबाही है, इतनी तबाही है। मेरा ख्याल है कि शायद एमक्यूएम के ज़माने के अंदर खौफ ठीक है, हड़ताल के अंदर फौरी दुकानें बंद होती थी, सारी चीज़ें, अच्छा अच्छा लेकिन बिलाल, जी, बिलाल जी। अभी अभी खबर आई है कि हैदराबाद में जो है वो वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद को भी आफतज़दा करार दे दिया है। हाँ, तो फिर बदीन इसका मतलब नहीं सजावल होंगे और फिर। हाँ, फिर तो बदीन सजावल टंडो मोहम्मद खान के बाद अब हैदराबाद को भी आफतज़दा करार दे दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि पीर को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। हाँ, तो इसका तो मतलब फिर इससे तो जाहिर हो इलेक्शन रहा है नहीं कि होंगे हाँ, बल्दियाती। इससे जाहिर हो रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है अब वो एक्सटेंड हो जाएंगे, क्योंकि इतने बहुत सारे जो है शहरों को जब आफतज़दा करार दिया जा रहा है सिंध के अंदर बारिशों की वजह से, तो ये अब बल्दियाती इंतखाबात का मुनक्किद होना महाल नजर आ रहा है। हाँ, नाज़रीन, ये तो बड़ी ब्रेकिंग खबर आ गई जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से थी। और ये अच्छा एक ये जी हम ले लेते हैं जी जाते-जाते आखिरी में। हम नहीं जी भूले जी। जी, हम किसी को नहीं भूल रहे। अनोन पीके कह रहे हैं जी पीएसपी को भूल गए आप। भाई कहाँ नहीं, भूले, पीएसपी की तो हमने अभी बात बात की की है। है। हमने बात की है पीएसपी के ऊपर, आप शायद मेरा ख्याल है थोड़ा-सा लेट हुए हैं। हम बात कर चुके हैं। अच्छा, पाकिस्तान न्यूज़ कह रहे हैं जी सलाम का जवाब तो बनता है। जी वालेकुम अस्सलाम, जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा जी, माजिद खान कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, और इसके अलावा किसी का सवाल है तो कर लीजिए, फिर हम इसको वाइंड अप की तरफ जाते हैं। ये डेड मैन ऑफिशियल कह रहे हैं कोई नहीं है अब उर्दू बोलने वालों को एक करे, सबकी सुरंग कहीं ना कहीं जाकर बंद हो रही है। कराची कल जिसका था आज भी उसी का है, सिर्फ एक हेलो की देर है क्या। अ, अच्छा जी, अच्छा ये सवाल ले लेते हैं, ये बहुत। सैयद अजीम अली हैं, वो कह रहे आफाक अहमद भाई के कितने चांसेस हैं। जी अरमान भाई। देखिए आफाक भाई के जो है वो चांसेस, मैंने कहा ना कि ये जैसे पीएसपी है, आफाक भाई हैं, और जितने भी एमक्यूएम के फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे वोट उनका डिवाइड हो चुका है। और अब अगर ये यही इलेक्शन जो है वो आफाक अहमद साहब के अक्सरियत इलाकों में होते, तो हो सकता है शायद हम कहते हैं कि हाँ जी वो जीतने के उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पर उनका वोट बैंक है, उनके उनके लोग, उनके चाहने वाले ज्यादा हैं। अब तो पर्सनल जो जैसे लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उस पे जो है वो ये जो जो वोट रह गए हैं, रह जाने वाले वोट हम्म। कहाँ पड़ते हैं, वो है। देखें, रह जाने वाले वोट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बहुत ज्यादा अक्सरियत में, जो अक्सरियत वाले जो वोट हैं वो तो पड़ेंगे ही नहीं। वो तो अभी हम्म। आपने देख लिया बिलाल, आपके पास भी बाइकआउट 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 का जो है वो एक सिलसिला लगा जी, हुआ जी। है। तो जो अक्सरियत वाले वोट हैं वो तो पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो है वो खामोश अक्सरियत है, जो कि जो है किसी कहीं और देख रहे हैं, और वो उनको वोट दे, जिनको वोट देते हैं वो इलेक्शन में नहीं, अगर नहीं है तो वो वोट किसी को भी नहीं देंगे। तो आफाक साहब हों या खालिद मकबूल साहब हों या एक्स वाई जेड, जो भी जितने भी एमकेएम की जो है फैक्शंस हैं, वो जो भी हों, तो उनको वोट पड़ना बहुत ज्यादा नहीं है। अब इस वक्त जो है जहां एन ए 245 है, वहां जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, ये वो फारूक अरमान सत्तार भाई, का। ये माजिद खान ने बिल्कुल मेरा ख्याल है बिल्कुल मुनासिब सा एक फिगर दिया है और इसी के करीब करीब है। आफाक भाई को वोट देने वाले 5,000 तक होंगे मैक्सिमम। हाँ, मेरा ख्याल तकरीबन इससे पहले भी तकरीबन। 6,000, 5,000, 6,000 इतना वोट बैंक तो है। जी बिल्कुल और ये बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। लेकिन 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 एक बात है अरमान भाई, अगर ये 5-6 हज़ार वोट किसी आफाक अहमद के खाते में चले जाते या मुईद अनवर के खाते में चले जाते, और फारूक सत्तार के 20,000 वोट मुईद के या मुईद अनवर के 25-30 हज़ार वोट फारूक सत्तार के खाते में चले जाते, और फिर ये वाले भी वोट मिल जाते, या फिर पीएसपी के वोट इन दोनों में से किसी और को मिल जाते, तो फिर तो पीटीआई या टीएलपी का कोई चांस ही नहीं था। देखिए फिर तो लाख से ऊपर वोट फिर एक ही एमकेएम होती है, वो लाख से ऊपर वोट लेके जीत जाती है आराम से। तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं थी ना कोई, क्योंकि ये अभी भी जो है वो यहाँ पर एमकेएम के लोग ही, मतलब एमकेएम को ही लाइक करते हैं, वो चाहे कोई भी फैक्शन हो, लोग लाइक एमकेएम का ही करते हैं। अच्छा, ये कहानी खत्म कर दी है अफशीन ने। ठीक है। ये आप अब्बू जिसे चाहेंगे सीट उसको मिल जाएगी।
बस इसी बहुत कमेंट पे आप इंटेलिजेंट। अपना जो है वो ये लाइव शो खत्म करें मेरे ख्याल से। और ये देखें, ये ऐसी बातें हैं। देखें अरमान भाई, बात हो सकती है क्योंकि अब्बू का जिक्र नहीं है यहाँ पर, कौन किसको कहा मुखातिब किया अफशीन ने, और बहुत तो इंटेलिजेंट जिक्र है भाई नहीं है किसको ये मुखातिब किया है, बिलाल आपको ही पता है और हमें भी पता है किसको मुखातिब किया है यार। तो बिल्कुल ये एंडिंग पॉइंट है जी, बिल्कुल। अफशीन ने मेरे ख्याल से आज का जो लाइव शो का मेला है ना, वो लूट लिया है। वो लूट लिया है। और इसके बाद जो है ना, कुछ बनता नहीं है, यानी कि इसके बाद तजिया भी नहीं बनता, मतलब इसके बिल्कुल बाद सही मेरी राय बात भी है। नहीं बनती, इसके बाद जो है वो अरमान भाई की भी राय नहीं बनती, किसी की भी राय इसके नहीं बाद किसी बनती। की राय नहीं बनती जो अफशीन मंसूर ने कहा है। और अफशीन मंसूर के इस कमेंट के बाद, बगैर किसी कमेंट के और जवाब दिए, आपसे रुखसत होना चाहेंगे। तो अरमान साबिर का व्लॉग, जो व्लॉग है यानी कि यूट्यूब चैनल है, उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा तो आप देखते हैं और यकीनी तौर पर आपने सब्सक्राइब भी कर रखा होगा। तो अच्छा, ये अब इसके ऊपर खत्म करेंगे अरमान भाई, इसके ऊपर जी खत्म जी। करेंगे। अब्बू न्यूट्रल हैं। देखें खान साहब ने कहा न्यूट्रल वगैरह कोई नहीं होता। और ये जो वो लग रही है ना शहबाज गिल के चित्रौल, और जो चीजें भी आप अंदाजा कर लें न्यूट्रल हैं ये क्या है, आप खुद फैसला कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन कल अगर कोई जैसी भी ब्रेकिंग खबर होगी तो हम कोशिश करेंगे कि NA 245 में जाकर भी वहां से भी रिपोर्टिंग करें। अदरवाइज जो भी हमें ऐसी आपको ब्रेकिंग खबर लगेगी कि ये बड़ी खबर है, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन में आकर आपको बर वक्त आगाह करें। और कल लाजमी देखिएगा ये जो लाइव शो, इसलिए कि हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन से जुड़कर, यानी कि बराह रास्त इलेक्शन कमीशन यहाँ डालेगा रिजल्ट और यहाँ आपको मिल रहा होगा। तो आपको ना टेलीविजन देखने की जरूरत होगी, ना गूगल पे सर्च करने की जरूरत होगी, ना किसी और को देखने की जरूरत होगी। अगर 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 इंटरनेट साथ दिया, अगर इंटरनेट ने साथ दिया तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो जो रिजल्ट जैसे जैसे अपलोड हो रहा होगा और आ रहा होगा, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कल आपको रिजल्ट से बाकायदा आगाह करेंगे। अरमान भी, कल मेरी भी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि रिजल्ट्स जैसे ही आना शुरू होंगे तो हम एक साथ बैठेंगे और बिल्कुल। वहां से फिर इंशाल्लाह से जो है लोगों को बताएंगे और कौन सी कम्युनिटी पोलिटिकल टैब पार्टी। में भी जो है वो हम डालते रहेंगे चीजों को कल, हाँ और जी, उसमें भी आपको कम्युनिटी आगाह करते कम्युनिटी रहेंगे। में भी डालते रहेंगे जो भी अपडेट्स होंगी कल के हवाले से, क्योंकि कल जो है वो इलेक्शन, मुझे लगता है, मुझे अंदाजा होता है कि कराची के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ा तयन करने वाला है, क्योंकि जी हाँ अगले बिल्कुल। 3 जिमनी इलेक्शन भी जो है वो इसी इलेक्शन से जुड़े हैं, और अगले जो बल्दियाती इलेक्शन है वो भी इसी इलेक्शन से जुड़े हैं। और लेकिन आखिर में एक अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये अमन अमान के साथ जो है ये इलेक्शन हो जाए, क्योंकि बाज़ इलाकों में आमीन। हमारी इत्तला के मुताबिक इंतहाई हसास नौयत के पोलिंग जो स्टेशन करार दिए गए हैं, वहां पर जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी हैं वो आमने सामने हो सकती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम पोलिटिकल जो वर्कर्स हैं जो यहाँ देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके मुख्तलिफ सियासी जमातों से इख्तलाफात हो सकते हैं और बहुत शिद्दत के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन है उसको इलेक्शन हद तक ही रखिएगा। इसमें पर्सनल होने और अपनी किसी सियासी जमात से ज्यादा वफादारी दिखाने के चक्कर में आप जो है वो एक दूसरे से लड़कर अपना नुकसान करें, ना दूसरे का नुकसान करें। इलेक्शन जो जीते उसको कामयाबी मुबारकबाद दें, जो हारे ठीक है, वो ठीक है, उसको अल्लाह ताला दोबारा से कोशिश करें, मेहनत करें अपनी नजरिए की, अपने बयानी की प्रचार के लिए। लेकिन इलेक्शन को इलेक्शन लीजिए, जाती अनाद या दुश्मनी का मसला मत बनाइए और अना का मसला मत बनाइए। हालात को खराबी की तरफ ना लेके जाइएगा। बहुत हम मशकूर होंगे आपके, और जिन लोगों ने ये लाइव सेशन देखा है या देखेंगे इस वीडियो को, उन तमाम के हम इंतहाई मशकूर हैं। तो जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।